10 में 2.3 हमने क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6। डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अब तुमने ये देखना है कि हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे कि वो डिफाइंड, मतलब डिफाइंड से हमारा ये मतलब होता है ना तो डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए ना रूट में नेगेटिव आना चाहिए। डिफाइंड को ये दो डेफिनेशन होती है। तो अगर हम इसमें x की जगह 6 डाल देते हैं तो इसका मतलब ये 0 आ जाता है, नीचे वाला 0 आ जाता है, नीचे वाला 0 कभी नहीं आना चाहिए। तो फॉर x टू बी डिफाइंड, तो x कब डिफाइंड होगा, जब ये वाली चीज़ 0 नहीं होगी, जब x माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे तो देखो अपने को खुद भी दे देते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 6, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 6। मतलब 6 को छोड़कर अगर हम कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब हमारा x हम पुट कर सकते हैं। डोमेन से हमारा मतलब है कि हम x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस हम x की 6 नहीं पुट कर सकते, तो r माइनस 6 हो जाए, मतलब बाकी सारी वैल्यू पुट कर सकते हो r माइनस, इसको बस ये 6 एक एलिमेंट बनाना है, r माइनस 6। अब आ जाओ रेंज पे। अब रेंज में पहले तो इसको हम जितना, रेंज का मतलब होता है कि हम x की क्या वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करके y हमारे पास क्या आता है। रेंज से हमने समझना क्या है कि x की वैल्यू पुट करके y हमारे पास क्या आता है। पहले तो हम इसको जितना खोल सकते हैं खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x माइनस 6, ये कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू x प्लस 6, बस ये आ गई। अब मतलब x की वैल्यू बस हमने यहाँ 6 नहीं पुट करनी, तो इसका मतलब जो हमारा रेंज है, हम इसमें रेंज में क्या है, हम कम से कम इसमें क्या वैल्यू पुट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू पुट करें। रेंज का मतलब हमारा ये होता है ना कि कहाँ से किसके बीच की वैल्यू हमने लेनी है। रेंज का मोटा रूप में मतलब यही है, कहाँ से कहाँ तक। अब जैसे अगर हमने इसमें अगर हमने 0 पुट किया तो 0 प्लस 6 6 आ जाएगा, -1 पुट किया तो भी कोई वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट किया तो भी कोई वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अगर हम इसमें बस हमने ये 6 नहीं पुट करना, क्योंकि अगर हम इसमें x की वैल्यू 6 डाल देते हैं तो क्या होगा, r माइनस 6 कर देंगे, r माइनस 12, क्योंकि वो r माइनस 6 तो डोमेन का बना ना, r माइनस 6 डोमेन का बना, रेंज में x की तो यहाँ 6 ही हाँ, तो x की 6 हो गई ना। x से मतलब क्या होता है, x होता है डोमेन, x डोमेन होता है। हमने सिर्फ यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 6, अगर x शुड नॉट बी इक्वल टू 6 है तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 6 प्लस 6 12, यानी y हमारा 12 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 12 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि y की जो फंक्शनिंग है वो x प्लस 6 है, इसमें x की तुम बाकी तो जो मर्जी पुट करो, लेकिन सिर्फ हमने 6 नहीं डालनी। तो अगर हमने 6 नहीं डालनी तो इसका मतलब y भी फिर उसी सेंस में आएगा ना, y की भी क्या नहीं डालनी, तो y की भी फिर वही आ जाएगी 6 प्लस 6, यानी कि y की भी 12 को छोड़कर अगर तुम यहाँ कोई भी वैल्यू डालोगे तो उसके लिए ये सारा डिफाइंड होगा फंक्शन। डिफाइंड तो y के लिए भी अपन ने यही देखना है, y के लिए पूरा देखना है, ये जो पूरा फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो इसका मतलब y शुड नॉट बी इक्वल टू 12, यानी रेंज में इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका भी यानी रियल नंबर वो कोई भी हो ही सकता है, लेकिन इसको बस 12 नहीं होना चाहिए, 12 नहीं, क्योंकि जो x नहीं है वही x इसमें पुट करते हैं, वो x की पुट करके जो y की वैल्यू आती है बस वो नहीं होनी चाहिए, यानी 12 नहीं होनी चाहिए, बाकी हम कुछ भी डालते हैं तो उसके लिए जो पूरा फंक्शन है हमारा डिफाइन हो जाएगा। हाँ, ये आसान ही है, ये अभी हमने कल सारे देखे हैं, हमने देखे हैं, हाँ ये सारे, ये तो हम देखते थे, हमें सारे हमारे अकॉर्डिंग भी सूट कर रहे थे, ये एक तो फिर अगर देखकर वैसे ये फोन वाला तो चाहिए कर लेना तुम, सेकंड पार्ट रूट वाला करके सेकंड पार्ट तुम कर लेना, थर्ड कर लेते हैं एक बार बाय जी मोड वाला। अब पहले डोमेन का मतलब होता है तुम x की क्या वैल्यू पुट करोगे। अब मॉड x का मतलब होता है कि ये हमेशा हमने पॉजिटिव की वैल्यू ली, यानी कि नेगेटिव नहीं होएगी, यानी नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, नहीं अगर नेगेटिव लेते भी हो तो भी वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। मान लो तुमने x की वैल्यू नेगेटिव भी ले ली तो भी है तो मॉड में ना, मान लो तुमने x की -2 ले ली, लेकिन वो आ क्या जाएगा, ये +2 बन जाएगा, ये तो अपने को वैसे पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा ना। मॉड x का मतलब ये होता है कि हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगी, यानी तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकते हो, वो मॉड x हमें कुछ ना कुछ होता ही रहेगा और वो प्लस में वो आती रहेगी, यानी वो सब रियल ही होंगे। मतलब जो डोमेन है वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, तो ये रियली आएगा अगर हम x को कुछ भी पुट करते हैं, चाहे √2 पुट कर दो, √3 पुट कर दो, √5 पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर दें तो ये कुछ ना कुछ आती रहेगी हमारी, बस इसका डोमेन तो पूरा ही है। हाँ, बस ऐसे लिखते हैं
mod x is defined for all values of x. तो इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अब y के लिए इसको माइनस को देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि y जो फंक्शन बना है वो कैसे है, mod x जो भी आएगा वो माइनस हो जाएगा, यानी कि y में इसका मतलब हम सारे नेगेटिव ले लेते हैं. mod x हमेशा प्लस ही होगा, mod x का मतलब तो हमेशा प्लस ही आ रही, वो चीज़ अपनी प्लस ही है. तो y इज इक्वल टू क्या, यानी कि जो भी इधर आएगी वैल्यू ये तो हमेशा प्लस में आएगी, लेकिन फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी. इसका मतलब इसमें सारे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव इंटू मतलब सारे ही नेगेटिव. 0 to -∞. सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 to माइनस इन्फिनिटी. लेकिन उधर वाले भी तो आएंगे, 1 2 3 4 कहाँ पर, वो भी तो आएंगे. तो सारे- माइनस ही आएगी y की वैल्यू तो हमेशा. हाँ आएगी, हाँ ये बात है, आएगी माइनस. हाँ तो 0 से माइनस इन्फिनिटी ही चलेगा ये, ठीक है. 0 भी हो सकती है, फिर 0 को क्लोज 0 को कुछ भी कर हाँ सकते 0 भी हो सकती है ना ये. हाँ ये बात तो ठीक है ना, क्योंकि इधर अपन ने आएगी वो वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगी, ये ऐसे ही चलेगी ये वैल्यूज अपनी. इधर इधर करके तो ये सारे, क्योंकि वो तो पॉजिटिव आ जाएगा ना. तो रेंज यानी 0 to माइनस इन्फिनिटी. थर्ड पार्ट, टेंथ का थर्ड. हाँ 0 to इन्फिनिटी, नहीं माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 0. अच्छा ये लिखने में अपने को ऐसे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इनमें 0 बड़ा नंबर होता है, 0 बड़ा नंबर होता है. लिखने में थोड़ा हमें इसको वैसे चेंज करना, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा इधर छोटा नंबर होता है, इधर बड़ा नंबर होता है. तो 0 और माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर तो जैसे चल रहा है ये नंबर हमेशा छोटा ही बनेगा. मतलब इधर -5 आ गया, इधर -4 है, तो -5 -4 से ज़्यादा छोटा हो गया. तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी अपने को यहाँ करना है, 0 यहाँ करना है. हम ऐसे ही बोलेंगे ना 4 to 6, ऐसा बोलेंगे 6 to 4. मतलब ये वाला नंबर अपना ज़्यादा छोटा है, छोटे से बड़ा, पर 0 भी हो सकता है, तो बस ये 0 के साथ mod x अब mod x हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा. इसमें तो चाहे हम x की नेगेटिव डालें पॉजिटिव डालें, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है. लेकिन इस x की हम कोई भी डाल सकते हैं, या तो x से वाला नेगेटिव ही आ ही सकता है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 को छोड़कर ये कोई भी वैल्यू हो सकती है. क्योंकि नीचे अपना x आ गया ना, तो डोमेन इसका यानी कि यही हो जाएगा r माइनस जी. हाँ 0 को छोड़कर ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा, कोई तो वैल्यू आएगी. डोमेन होगी r माइनस जी. रेंज के लिए 0 ही आ रहा है. रेंज के लिए नीचे मतलब अगर पॉजिटिव डालेंगे तो ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा. 0 डाल नहीं सकते. हाँ इसमें x की 0 तो हाँ, अपन ने ले वो ली नीचे है. नेगेटिव हाँ, डालेंगे तो इस- नेगेटिव हाँ आ इसकी जाएगा. ये डेफिनेशन होती है हमेशा. 0 छोड़ के आएगा इसमें ये भी सारा. mod x इज इक्वल टू x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो 0 अपन ने लेना नहीं है. और ये माइनस x होता है, तो इसको हम सॉल्व भी कर देंगे ना, यानी इस mod x की वैल्यू फिलहाल अगर हमने ये डाल Positive दिया या फिर x अपॉन negative x, हाँ ये +1 आ जाएगा. और इसमें mod x ये y इज इक्वल टू ये आता रहेगा. ऐसी mod x की -x आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी. 0 को छोड़ के ये भी बाकी सारे आ सकते हैं. नहीं तो फिर यही आ जाएगा ना, ये तो -1 और 1 के बीच में ही आएगी. -1 और 1 ही होगी, -1 और 1 ही वहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई. 2 डाल 2 डाल देना, 2/2 कट ही हो जाएगा ना. नीचे 6 डाल, ऊपर 6 डाल दिया. हाँ तो सेम ही रखोगे x की अच्छा, वैल्यू, तो हाँ. वो तो सेम ही रखेंगे अपन, अलग अलग थोड़ी रखेंगे. x की 6 डालो तो ऊपर भी 6 डालोगे, नीचे भी 6 डालोगे. mod x हो गया 6 6 बार, यहाँ mod x हो गया 6 6/6 1. मान लो तुमने x की -6 डाली हुई है, ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू ले जाएगा, लेकिन नीचे नेगेटिव हो जाएगा. तो मतलब यहाँ +1 आएगी, यहाँ -1 आएगी, और कोई नहीं आ सकती फिर इसकी वैल्यू. तो रेंज में यानी कि -1 और 1 ही होगा. फोर्थ पार्ट, 10th का फोर्थ. अब ये इन्होंने इधर ये वाला पहले कर दिया, ये तो ब्रैकेट ही है, कोई बात नहीं. मतलब इसको कोई अपन वो नहीं, सेट एलिमेंट था ये, कर नहीं सकते. अच्छा अब ये है, अब पहले डोमेन. डोमेन मीन्स हम x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं. कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन अब ये बस अब इसी में डालो ना. अब
जैसे हम इसमें x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की अगर हमने 0 पुट की तो 4 आ जाएगा, x की 1 पुट की तो रूट में आ जाएगा, x की 2 पुट की, x की 3 पुट की। हाँ, x की अगर जैसे देखो 3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, माइनस का 5। हाँ माइनस का 5 ये आ गया ना। तो इसका मतलब x की हम ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फिर नॉट डिफाइंड आ गई ना चीज़, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो इसके लिए तो यानी कि ये फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो अब हम ध्यान रखना, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई किया तो उल्टा हो जाता है ना, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है तो -3 -2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज तो एक्स आ जाएगा लेस देन 2 प्लस माइनस भी तो आएगा ना, ये प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट इधर जाकर प्लस माइनस में चेंज होता है, यानी -2 -1 0 नहीं, +2 और -2 ऐसे आ गया ना, ये -2 होगा अपना, ये +2 होगा। तो +2 से छोटी वैल्यू ये +2 है, +2 से छोटी वाली वैल्यू ये आ जाएगी, इधर 0 और 1 आ जाएगा। और -2 से भी तो छोटी लेनी है, लेकिन अगर आप -2 से छोटी जैसे अगर हम इसमें -3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 4 माइनस -3 का स्क्वायर, 4 माइनस 9। अब तो फिर वो नेगेटिव आ रहा है, वैसे ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। मतलब 2 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। 2 से बड़ी क्या हो गई, 3, हाँ वो नेगेटिव ही आ रही है वैल्यू, मतलब ये 2 से बड़ी वाली तो नहीं लेनी है हमने। हाँ लेकिन ये तो हो सकती है ना -2 से छोटी, तो -2 से छोटी तो फिर ये तो -∞ तक आ जाएगा। 2 क्लोज में और -∞ -∞ to 2 -∞ से 2 10 का 5th पर जब हम -3 पुट कर रहे हैं तो देखिए ये डिफाइन होता है नहीं होता। हाँ तो नहीं हो रहा ना ये डिफाइन, देखो इधर आओ, ये -3 का स्क्वायर ये +9 ही हो जाएगा, ये रूट में -5 आ गया, तो ये कहाँ डिफाइन हो रही है ये वैल्यू, ये तो हो गया। अच्छा, यानी कि पुट करके भी एक बार ही देख लो। हाँ -2 से छोटा अगर हमने कोई नंबर लिया तो वो वाला नंबर हमने -3 या कोई भी और आगे लेते रहो, -4 लोगे वो भी कोई बात आ जाएगी, मतलब जब ये नेगेटिव हमारे शुरू हो गए, -2 से जब हमने इधर वाला कोई भी नंबर ले रहे हैं तो ये रूट में नेगेटिव ही आएगा, यानी कि ये हमारी ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही, जो चीज़ डिफाइन होएगी वही लेनी है सिर्फ। हाँ अब ये रूट में नेगेटिव नहीं आना क्योंकि चाहिए, उसका स्क्वायर 4 से बड़ा होता रहेगा। हाँ उसका स्क्वायर 4 से बड़ा होता है, 4 इधर वाले किसी वही नंबर बात का- तो वही हो जाएगी 2 से बड़े वाली, हाँ, क्योंकि वही- पॉजिटिव आ जाएगी। हाँ, तो वही हो गया ना, क्योंकि उसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बनता वही प्लस ही रहेगा, जैसे 2 से ऊपर वाले का स्क्वायर करके जो चीज़ है बाहर तो माइनस है ही है, और वही बाहर आएगी। माइनस- अगर ये प्लस होता बाहर तो हो जाते हैं, तो प्लस हो जाती ना वो चीज़, तब नंबर बड़ा आ जाता, लेकिन अपने को रूट में माइनस था तो माइनस था, लेकिन अब ये बीच में माइनस है, उधर केस एक ही है। अब चाहे आप -2 से छोटे लें या 2 से बड़े लें, वो सेम ही एग्जाम्पल बनेगा अपना, रूट में नेगेटिव ही आ जाएगा, तो बस ठीक है, बस एक बार लिख देते हैं, इफ़ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x लेस देन -2 देन दिस इज नॉट डिफाइंड। तो एक बार को क्लियर करते हैं ना, वैसे ही टॉपिक बड़ा अजीब है। इफ यू पुट क्या पता आगे बात करने से कुछ दिमाग में ना बचे। है क्या ना बचे, दिमाग में कुछ बचे ही ना, अगले बार करते हैं। ये भी बेचारा बड़ा माथा खर्ची करके करवा रहा है, देखा था ना मैं, आधा घंटा तो लगाया
if we put any value of x less than -2, function is not defined. एक तरह से वो पापा ने यहाँ करके दिखाई दी है, ये -5 है. सो डोमेन इज मतलब ये -2 से 2 का बीच का ही हो जाएगा. और ये दोनों हो सकते हैं, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है. तो ये क्लोज कर देते हैं. अब रेंज के लिए इन्होंने कैसे किया हुआ है, जैसे उसमें अपने को y की वैल्यू दिख रही है कि x की क्या पुट करके y हमें क्या मिलता है. अब x तो हमारा है इनके बीच में -2 और 2 के ये बीच हमें में. देखना पड़ेगा. हम पहले कल परसों ये इस x को बॉदर नहीं कर रहे थे. अब इस x को देखते हुए हमें देखना है कि जो y की वैल्यू आएगी वो इसके अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई करती है नहीं करती. पहले तो इसको स्क्वायर करता हूँ. तो ये y² = 4 - x². तो ये -x², अच्छा प्लस हो जाएगा 4 - आइडेंटिटी खुल जाएगी 2 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर, a² - b². 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर. 2 + y × a, यानी कि उसको भी हमें ऐसे समझना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर रूट भी लेना है. तो -y आ जाएगा. हम तो y के टर्म्स में रखना ज़्यादा वो नहीं था. तो y तो शुरू में ही अपन ने ले लिया था ना, y तो हमने ये ले लिया. अच्छा, अब अपने को x की पता है वैल्यू, x की हमें पता है कि x की वैल्यू बस -2 और 2 ही रखनी है. तो अच्छा, अगर रेंज में वही रखनी है. हैं? रेंज में जो मतलब वैसे तो हम इसमें y देखेंगे. अब जैसे y की वैल्यू अगर हम इसमें कुछ भी डालें 1 2 3 4 5 डालें, ये इसको सेटिस्फाई करती जाएगी. y की वैल्यू 1 डाली, y की 2 डाली, y की 3 डाली. जब y की 3 डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ वही नॉट काम डिफाइंड आ जाएगा. जाएगा. हाँ 4 - 9 यानी कि -5 आ जाएगा. यानी इसमें भी फिलहाल y की 2 से अपनी बड़ा तो नहीं हो सकता. हाँ 2 से बड़ा नहीं होगा और -2 से छोटा. -1 डाल के देखते हैं एक बार. -2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 -2 का स्क्वायर तो कर जाएगा सेटिस्फाई. 4 -4 0 आ जाएगा. 0 फिर 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है. हाँ तो वो तो ठीक है, x की वैल्यू 0 तो हो सकती है. मतलब ये अगर हम पुट करते हैं तो अगर हम y को 2 और -2 पुट कर रहे हैं तब तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. 2 से बड़े वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया रूट में -5 आ गया. ये नहीं होना चाहिए. अब का 0 और 2 है. 0 से 2 तक ही लेने हैं बस. अच्छा नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है. अच्छा अगर हम इसमें माइनस लेते हैं तो क्या होता है, -1 लिया अगर हमने, -1 का स्क्वायर 1 हो गया. फिर 4 - 1 3 आ गया. 3 का रूट कोई होता ही नहीं है. फिर वो अगर point में हमने आएगा. y की वैल्यू -1 ली, देखो तो क्या हो रहा है यहाँ, ये रूट में 5 5 का अगर हम वो खोलते हैं मैम, कितना आता है वैल्यू उसका? 2.2 समथिंग 2.2 समथिंग. तो फिर वही देखना ना अपन ने. हाँ, तो कि ये वो 2 से domain- बड़ा है. हाँ ये अब 2 से अब बड़ा देखो है. जब अपन ने ये पुट कर करके दिमाग लगेगा यहाँ. जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू -1 पुट की तो ये x अपना ये आ गया √5. x अपना √5 आ गया. √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है, मतलब ये यानी कि 2.2 से ज़्यादा है. लेकिन हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है x की वो 2 तक ही हमने रखनी है. 2 से बड़ी हम ले नहीं सकते. तो इसका मतलब ये -2 से छोटी तो लेनी नहीं है और 0 हम ले ही सकते हैं इसमें. तो बस फिर वही होगा, 0 से 2 तक ही बचती हैं. 0 से कम -1 हुआ, या अपन ने -1 नहीं पुट करके देख लिया ना. और मैम 1 पुट करेंगे तब भी तो यही आएगा. हाँ तो 2 आएगा. नहीं, 1 पुट करेंगे तब भी सेम यही आएगा. 2 आंसर आएगा. 1 पुट करेंगे नहीं 1 नहीं. यही आएगा सेम. -1 y और की 1 तो value- एक ही है. ये सिर्फ इंटरवल तो नहीं गई. 1 मिनट रुको. ये जब हम y की 1 हाँ, पुट 1 करेंगे, put करेंगे 1 तब मिनट होगा. यहाँ -1 आ रही है. ये -1 आएगा, ये बीच वाला थोड़ी प्लस हो जाएगा. तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है. तो ये तो √3 आ गया, यानी कि 1.73. तो यानी कि अगर हमने x की वैल्यू अगर हमने y की वैल्यू इसमें -1 ली है, ये सेट तो ही दे रखा है.
√3 तो √3 तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि 1.73 ये तो इनके बीच में आएगी वैल्यू। तो इनके अकॉर्डिंग y की 1 तो y की 1 तो है ही है, y की 1 तो आप ले ही सकते हैं, ठीक है। 0.2 लिया हुआ है इन्होंने, तो y की +1 तो ले ही सकते हैं, y की -1 नहीं ले सकते ना। -1 का स्क्वायर